इजराइल का खात्मा करीब है। जी हां, दुनिया के नक्शे से दरअसल इजराइल खत्म हो जाएगा। इजराइल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। दुनिया में कहीं उसका नाम एक तरह से नहीं रह जाएगा। मौजूदा वक्त में जो इजराइल आपको नजर आ रहा है, दरअसल यह भी एक दिया हुआ हिस्सा है, उसका अपना इस दुनिया में कुछ नहीं है। और इजराइल की नियत आप देखिए कि उसे एक तरह से मजबूरी में कुछ हिस्सा दिया गया था और उसके बाद किस तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता पर उसकी नज़र एक तरह से टिकी हुई है। और सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा इजराइल बना रहा है। लेकिन इस वक्त जो खबर है, जो चौंकाने वाली खबर है, वो हम आपको बता दें कि इजराइल ख़त्म होने वाला है। कितना वक्त लगेगा ये तो शायद एक तरह से सही अंदाजा इसका ना हो सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि इजराइल ख़त्म होने वाला है। ज़मीन से उसका नामो निशान दरअसल मिटने वाला है। दरअसल इजराइल के ही एक प्रोफेसर, एक बहुत ही माहिर यहूदी प्रोफेसर ने बाकायदा अपनी एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने यह दावा किया है कि दुनिया के नक्शे से इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आपको बताते चलें कि इजरायली प्रोफेसर एलान पापे की अपनी किताब इजराइल ऑन द ब्रिंक, जी हां, किताब का नाम आपने सही सुना, इजराइल ऑन द ब्रिंक में यह पेशेनगोई की है उन्होंने। और प्रोफेसर ने कहा है कि इजराइल आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। और यह प्रोफेसर दुनिया के किसी और हिस्से से नहीं बल्कि खुद ये यहूदी प्रोफेसर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत माहिर, दानिश्वर ये प्रोफेसर हैं और तालीमी मैदान में इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। इजरायली प्रोफेसर एलान पापे अपनी किताब में ये पेशेनगोई करते हैं, अपनी किताब में ये लिखते हैं कि इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, इजराइल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। दरअसल इजराइल को आप देखिए कि इजराइल का जो हिस्सा है, नक्शा उठाकर आप देखिए कि इजराइल को जो जमीन दी गई है, दरअसल ये जमीन भी एक तरह से बहुत परेशान हाल में जब यहूदी थे, यहूदियों पर चारों तरफ से जुल्म ढाया जा रहा था, उस वक्त इन यहूदियों की थोड़ी सी जमीन एक तरह से अरब ममालिक ने दे दी थी। और इसी थोड़ी सी जमीन पर कब्जा करने के बाद आप देखिए कि इस तरह से पूरा फिलिस्तीन एक तरह से अब हड़प चुका है। फिलिस्तीन जो इजराइल और इसके अलावा वेस्ट बैंक पर उसकी नजर है, गजा पूरे तौर से तबाह बर्बाद कर दिया और अब उसकी नजर पूरे मशरिक़ वुस्ता पर टिकी हुई है। मशरिक़ वुस्ता में शायद ही ऐसा कोई इस्लामी मुल्क हो जहां पर इजराइल का अमल दखल ना हो, जहां पर इजराइल लगातार हमले ना करता हो, जहां पर इजराइल एक तरह से धमकियां ना देता हो। तो इजराइल दरअसल पूरी इजराइल को जो पुष्टपनाही है वो अमेरिका की है। अमेरिका में कोई भी सरकार आती है, अमेरिका में कोई भी रिजीम रहता है, उसको पूरा सपोर्ट दरअसल इजराइल का रहता है। और ऐसे में इजराइल कहीं ना कहीं लेटेस्ट हथियार की बात करें या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सब में बहुत आगे है। और उसके बाद अगर जंगी साजो सामान की बात की जाए, जंगी मैन पावर की बात की जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, उसमें भी इजराइल बहुत आगे है। लेकिन यह सब का सब धरा रह जाएगा। और जिस तरह से अब ईरान के साथ जंग के हालात अमेरिका के बन रहे हैं, ऐसे में अगर यह जंग होती है तो माहिरीन और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तीसरी आलमी जंग एक तरह से होगी, क्योंकि ईरान इस बार अकेला नहीं है। ईरान के साथ चीन और रूस जैसी जो बड़ी ताकतें हैं वो एक तरह से खड़ी है। मशरिक़ वुस्ता में कई अरब ममालिक जो हैं वो अब ईरान के साथ खड़े हैं। मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अब इजराइल का जो दायरा है उसके खिलाफ एक तरह से तंग हो रहा है। और यही एलान पापे ने अपनी किताब में भी पेशेनगोई की है कि अगर यह जंग होती है, तीसरी आलमी जंग अगर शुरू होती है, तो इजराइल नेस्तो नाबूद हो जाएगा और दुनिया से उसका एक तरह से खात्मा हो जाएगा। और आप देखिए कि जिस तरह से जंग के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि अगर दुश्मन नजर उठाकर देखता है, दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है, तो फिर इसका खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। इजराइल हमेशा से मशरिक़ वुस्ता में खलफिशार फैला कर रखता है। इजराइल हमेशा से मशरिक़ वुस्ता में जो अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक हैं उन्हें निशाना बनाकर रखता है। इजराइल हमेशा से ईरान के ऊपर एक तरह से दबाव बनाकर रखना चाहता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि ईरान ऐसे हालात में दबने वाला नहीं है, बल्कि ईरान पूरी ताकत के साथ इस बार जवाब देगा।
पिछली जंग में आपने देखा कि इजराइल को किस तरह से ईरान ने 12 दिनों की जंग में पसपा किया था, इजराइल को किस तरह से परेशान किया था, और उसके बाद अमेरिका की मुदाखलत के बाद यह जंग 12 दिनों में ही एक तरह से बंद हो गई थी। हालांकि इजराइल नहीं समझ रहा था कि ईरान की तरफ से इतना जोरदार हमला किया जाएगा, इजराइल की तरफ से इतना जोरदार एक तरह से जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस जवाब के बाद जो दुनिया ने देखा, अब दुनिया भी ये कह रही है, अमेरिका भी, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही अमेरिका में स्पीच दी थी वॉशिंगटन में, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो अब मौजूदा ईरान है वो बदला हुआ ईरान है, अब लेटेस्ट हथियार भी ईरान के पास है। और एक डर सा डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में था, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक डर जाहिर कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप का वो डर पूरी दुनिया ने दरअसल देखा था। इस बीच आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की एक के बाद एक कई बैठकें हुई हैं। ये बैठकें, ये बातचीत दरअसल एक डर है जो जाहिर होता है, और डर की वजह से ही ये दोनों मुल्क कहीं ना कहीं एक साथ बैठते हैं। लेकिन इतना जरूर है, और कई चीजें इस तरह से देखने में भी आ रही हैं, जो सूरत हाल है मौजूदा, ये देखकर कहा जा सकता है कि जो एलान पापे की जो बुक है इजराइल ऑन द ब्रिंक, इसमें जो इजराइल को लेकर पेशन गोई की गई है, यह दरअसल आने वाले दिनों में सच साबित हो सकती है।